अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब ठीक ठाक होंगी और एक नई वीडियो में आपको खुशामदीद। और आज की वीडियो शर्ट की कटिंग के बारे में है और शर्ट की कटिंग हम बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। इसके लिए मैंने शर्ट के दोनों पार्ट्स को, अगले और पिछले हिस्से को शर्ट की मतलब बाजुओं से अलग करने के बाद उसको मैंने अच्छे तरीके से आयरन करके डबल फोल्ड करके रख लिया है। और जो शर्ट आपने जिस शर्ट का नाप लेना है उस शर्ट को मैंने उल्टा करके उसकी तीरे की मेजरमेंट करनी है। तो सबसे पहले एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक आपने उसकी मेजरमेंट लेनी है। तो मेरा यहाँ पे तीरा बना है 7.5 इंच, यानी कि खुलने के बाद तकरीबन 15 इंच है। तो जब मैं उसको हाफ़ करूँगी तो ये 7.5 इंच हो जाएगा। 7.5 इंच, क्योंकि शर्ट हमारी खुल के हम उसका नाप लेते हैं। शर्ट जो होती है जिस पे हमने मेजरमेंट करनी होती है वो डबल फोल्ड होती है, इसलिए उसको हाफ़ करना होता है अपने इंच टेप को आपने, तो फिर उसकी मेजरमेंट करनी होती है। अच्छा जी, यहाँ पे तीरे का नाप लेने के बाद आपने इसके आर्म होल की यानी कि कंधे की गहराई की कटिंग करनी है। तो उसके लिए आपने उसका नाप ले लेना है। जितनी हमारे तीरे की होती है मेजरमेंट, उसके मुताबिक ही हमारी कंधे की गहराई होती है, क्योंकि जितना हमारा तीरा होता है उतना ही हमारा आर्म होल होता है। तो मैंने यहाँ पे 7.5 इंच पे तीरा लिया है और 7.5 इंच पे ही मैंने इसके आर्म होल का निशान लगाया है। यहाँ पे मैंने एक बॉक्स ड्रॉ कर लिया है। बॉक्स ड्रॉ करने के बाद जो नेक्स्ट स्टेप है मेरा वो है इसकी चेस्ट की फ़िटिंग का। चेस्ट का जो है मैंने यहाँ पे मेजरमेंट की है। तो एक सिलाई से लेके जहाँ पे आपके कंधे की सिलाई ख़त्म होती है वहाँ से आपकी चेस्ट की फ़िटिंग होती है। तो चेस्ट को मतलब दोनों सिलाइयों से लेके आपने उसकी मेजरमेंट करनी है। फिर उसको अगेन हाफ़ करने के बाद आपने उसको निशान लगाना है। यहाँ पे मेरा 10.5 इंच बना था, मतलब खुलने के बाद तकरीबन 21 इंच। तो जब मैंने हाफ़ किया तो वो 10.5 इंच हो गया था। अब यहाँ पे मैंने चॉक से, आपको मे बी नज़र नहीं आ रहा होगा, तो मैंने सोचा कि इसको मैं पेन की मदद से थोड़ा सा डार्क कर दूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। ये जो बॉक्स मैंने ड्रॉ किया है, ड्रॉ करने के बाद यहाँ पे अगेन मैं उसकी जो चेस्ट की मेजरमेंट ली थी उसको भी डार्क कर दिया है। तो उसके बाद क्या करना है कि आपने इसकी गहराई जो करनी है, मतलब इसकी गोलाई करनी है, वो आपने सबसे पहले दोबारा से इसकी कंधे की जो मेजरमेंट है उसको आपने हाफ़ करना है। मतलब 7.5 इंच को जब आप हाफ़ करेंगे तो तकरीबन 3.5 समथिंग बनेगा। यानी कि आपका जितना कंधा है उसको हाफ़ करने के बाद आपने ऊपर से हाफ़ इंच का निशान लगाना है, कंधे का हाफ़ इंच का निशान लगाना है और चेस्ट का जो निशान है, इन तीनों निशानों की मदद से आपकी कंधे की गहराई इन तीनों निशानों की मदद से ही आपकी हो जाएगी। यहाँ पे मैंने जो चेस्ट का निशान है, यहाँ से तकरीबन हाफ़ इंच आप इसमें कॉर्नर से आप बाहर निकालने के बाद भी आप इसकी हेल्प से भी इसकी गोलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप वैसे करना चाहें तो वैसे भी आप, बहुत आसान है। आपने चेस्ट के जो निशान है उसको आपने कंधे का हाफ़ लेने के बाद दोनों निशानों को आपस में मिलाएंगे तो आपकी जो है वो गोलाई हो जाएगी। अब यहाँ पे जो मैंने हाफ़ इंच बढ़ा के लगाया था ना, वो हमने अगला वाला जो हमारा पार्ट होता है ना, उसकी थोड़ी सी फिटिंग ज़्यादा होती है, थोड़ी सी कटिंग ज़्यादा होती है। तो वो मैंने हाफ़ इंच जो है वहाँ से मैंने दोबारा से गोलाई ली है। वो मैंने अगले दो पार्ट्स को उठाने के बाद उसकी मैंने फ़िटिंग करनी है। अब जो मैंने हाफ़ इंच बढ़ा के लिया था उसी निशान को मैंने ऊपर शोल्डर के निशान से मिला देना है। यहाँ पे 3 इंच का निशान लगाना है मैंने गले के लिए। गले की मेजरमेंट मैंने 3 इंच पे ली है। तो जो गले के निशान लगाऊंगी 3 इंच का, उसको डाउन शोल्डर जो मैंने हाफ़ इंच लिया था उसके साथ उसको मैं मिला दूँगी। क्योंकि हमारे शोल्डर थोड़े से डाउन होते हैं, इसलिए इसकी थोड़ी सी जो कटिंग है थोड़ी सी ज़्यादा, मतलब हाफ़ इंच हमने इसकी डाउन करनी होती है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो हमारा है कमर की फ़िटिंग का। तो मैंने दोबारा से शर्ट को लिया है और यहाँ जो हमारा गुद्दी से कमर तक का नाप होता है, यानी हमारा स्टार्टिंग से शर्ट का जहाँ से हम नाप लेते हैं तकरीबन वहाँ से कमर तक हमने 12 इंच पे उसकी फ़िटिंग करनी होती है। तो मेरी जो चेस्ट है यहाँ पे अगेन 7.5 इंच ही बनी है। तो तकरीबन ऊपर से यहाँ से मैं तकरीबन 12 इंच पे निशान लगाऊंगी। 12 इंच पे निशान लगाने के बाद जो उसकी फ़िटिंग है वो मैं 7.5 इंच पे करूँगी। यहाँ 7.5 इंच का मैंने निशान लगाया है। उसको मैंने अब कमर के निशान को चेस्ट के निशान से मिला दूँगी। तो ये मेरी कमर की फ़िटिंग का निशान है।
अब यहाँ पे 3 से 4 चीज़ें हमारी कवर हो चुकी हैं। ये आपको याद रहे कि सबसे पहले हमने तीरे के बाद जो है वो शोल्डर का हमने लिया था, कंधे की गहराई का, उसके बाद चेस्ट के बाद हमारा जो नेक्स्ट स्टेप था वो था हमारी कमर। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा चौक भी है यहाँ पे हमारे 16 इंच है, तो हमने 1 इंच का मार्जिन रखने के बाद तकरीबन 17 इंच हम चौक की हम लेंथ लेंगे। शर्ट को बिल्कुल आपने स्ट्रेट रखना है, कहीं से आगे पीछे ना हो, क्योंकि फिर इसकी मेजरमेंट थोड़ी ख़राब हो सकती है। इसलिए यहाँ पे मैं 17 इंच पे मार्क किया है चौक के लिए। अच्छा, यहाँ पे क्या है कि मैंने ना जो दामन था ना उसकी मैंने मेजरमेंट पहले नहीं ली थी। मैंने एज़ इट इज़ जिस तरह हमारी शर्ट का जितना दामन था उतना मैंने रख लिया था। अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे बहुत इजी वे में आपको मैं समझाऊंगी कि आपने दामन को मेजर कर लेना है। मेरा यहाँ पे 20 इंच दामन है, तो मैं जब 20 इंच दामन है तो हम दामन तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखते हैं। तो 20 को जब बढ़ा के 1.5 इंच रखूँगी तो 21.5 हो जाएगा, यानी 20, 21 और 21.5। 21.5 को जब मैंने हाफ़ किया है तो वो तकरीबन बना है 11.25 इंच। 11.25 इंच पे निशान लगाने के बाद मैंने 3 से 4 जगह पे यहाँ पे निशान लगाया है। 11.25 इंच पे निशान लगाने के बाद एक सीधी लाइन ड्रॉ कर लूँगी तो वो मेरा दामन बिल्कुल स्ट्रेट निकल आएगा। यहाँ पे 3 से 4 जगह पे मेजर करने के बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करूँगी जो कि मेरे दामन की लाइन है जिस पे मैंने कटिंग करनी है। तो दामन को तकरीबन 1.5 इंच बढ़ाने के बाद 11.25 इंच पे मैंने इसको मार्क किया है। अब नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा हिप का, जो कि हमारा फाइनल स्टेप है। हिप की मेजरमेंट ली है जो कि बन रही है यहाँ पे तकरीबन 10 इंच, मतलब खुलने के बाद 20 इंच है, तो यहाँ पे तकरीबन 10 इंच पे मैं मार्क करूँगी। क्योंकि ये 10 इंच है और कटिंग हमने 11.25 इंच पे करनी है, जो हमने तकरीबन 0.75 इंच ज़्यादा रखा है वो हमारा फोल्डिंग में चला जाएगा। ये देखें, यहाँ पे हिप का मैंने एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा था वो मैंने बाहर निकाल दिया है और यहाँ पे एक सीधी लाइन जो है वो ड्रॉ कर दी है जो कि जिस पे हमने कटिंग करनी है। अब हमने चेस्ट का जो निशान था उसको हमने कमर तक उसकी लेकर आए थे मार्किंग, और अब जो कमर की मार्किंग है वो हमने हिप तक लेके आनी है। अब यहाँ पे हमारी जो मार्किंग है, जो हमारी ड्राफ्टिंग है वो कंप्लीट हो चुकी है। तो अब आपको मैं मेन पॉइंट्स इसके समझा दूँ। सबसे पहले तीरे के बाद आपने कंधे की गहराई अगर आप लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। अब आप अगर इन 3 से 4 चीज़ों को याद रखें तो डेफ़िनेटली आप इजी वे में कटिंग कर सकते हैं। सबसे पहले तीरे के बाद आपने कंधे की गहराई के बाद चेस्ट के बाद कमर के बाद आपने हिप। और अगर आपने पहले ही दामन अपने मेजरमेंट के हिसाब से निकाल लिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो आप इस तरह भी दामन को फोल्डिंग करके तकरीबन 1.5 इंच ज़्यादा रखने के बाद इस तरह भी उसको कटिंग कर सकते हैं। अब यहाँ पे मैंने जितनी ड्राफ्टिंग की थी उसके ऊपर मैं कटिंग कर रही हूँ। जो हमारी कंधे की गहराई है उसके ऊपर से कटिंग करनी है, लेकिन जो हमने निशान लगाया है अपनी कमर का उस पर मार्जिन रख के कटिंग करनी है, क्योंकि उसके ऊपर हमारी सिलाई आएगी। तकरीबन 1.5 इंच के मार्जिन पे आप कटिंग कर लें। कटिंग करने के बाद ये देखें, जहाँ से मैंने निशान लगाया है सेम उसी के ऊपर से मैं इसको कटिंग कर दूँगी और हमारा सिलाई का मार्जिन बिल्कुल बच जाएगा तकरीबन 0.75 इंच। इजी वे में हमारी फोल्डिंग बहुत अच्छे तरीके से हो जाएगी। उम्मीद करती हूँ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ आ चुका होगा और ये हमारी कंप्लीट हो चुकी है। लेकिन सिर्फ़ और सिर्फ 2 चीज़ें हमारी रह गई हैं, एक तो डाउन शोल्डर की कटिंग रह गई है और एक फ्रंट वाला जो हमारा आर्म होल है उसकी थोड़ी सी हाफ़ इंच की जो कटिंग होती है वो रह गई है। यहाँ पे मैंने हाफ़ इंच जो हमारा डाउन शोल्डर है उसकी पहले कटिंग की है, उसके बाद जो है वो मैंने शोल्डर की हाफ़ इंच पे अगले दोनों पार्ट्स को उठा के फिर कटिंग करनी है। चारों पार्ट्स को कटिंग नहीं करना क्योंकि इस तरह हमारा शोल्डर छोटा हो जाएगा। ये कटिंग करने का मकसद यही होता है कि हमारे अगले जो बाजू है वो अच्छे से उसकी गहराई हो सके और हमारा बाजू आगे से उसमें खिंचाव ना आए। यहाँ पे हाफ़ इंच पे 2 पल्लों को उठाने के बाद, 2 हिस्सों को उठाने के बाद हाफ़ इंच पे आपने इसको कटिंग कर लेना है। यहाँ पे हमारी कटिंग बिल्कुल फ़ाइनल हो चुकी है, बिल्कुल डन हो चुकी है। अगर आपको समझ आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, और अगर चैनल पे नए हैं
तो सब्सक्राइब लाजमी करिएगा, क्योंकि इससे हौसला अफजाई होती है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए एक थोड़ी सी एनर्जी आ जाती है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।